बात करेंगे हम ट्रेडिंग के ऊपर कि ट्रेडिंग में फोकस कैसे बनाए। ट्रेडिंग इतना हुआ कैसे बना रखा है लोगों ने कि ये ट्रेडिंग इतना कठिन है, इतना वो है, इसके लिए वो करना पड़ेगा। तो इतने महंगे महंगे कोर्स लेके जा रहे हैं। मेरे 2 साल के अंदर मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन बट बहुत कुछ सीखा है। वो चीज़ ऐसे मैं बताऊँगा कि मार्केट में क्या चीज़ है ना, फोकस आपको बनाना है। एक फोकस बन गया ना तो लाइफ में आप ट्रेडिंग में बहुत कुछ करोगे। फोकस यानी मतलब ये चीज़ पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है कि मार्केट कब खुलता है कब बंद होता है, प्री ट्रेडिंग क्या होती है, और उससे पहले मार्केट, हमारी मार्केट से खुलने से पहले कौन सा मार्केट खुलती है। वो चीज़ें अगर हमें पता है तो हम मार्केट में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग में घुसते हैं कि हम प्रॉफिट, लोगों को प्रॉफिट देख के कि भाई उस बंदे का इतना प्रॉफिट हो रहा है और उसका इतनी सारी मतलब कि 11 11 लाख 20 20 लाख, मतलब वो यार एक बड़े अमाउंट से ट्रेड कर रहा है, तो उनका प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा प्रॉफिट है। तो उस चीज़ को हमें समझना है। जो मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं या रिटेलर्स होते हैं, बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर्स, वो एक बड़े अमाउंट से ट्रेड कर रहे होते हैं और अपने इसका स्क्रीनशॉट डालते हैं। तो जो एक नया ट्रेडर आता है ना, मतलब ये सीखता है, तो वो बंदा इतना इम्प्रेस हो जाता है उस चीज़ से कि भाई यार मैं भी कर सकता हूँ। क्या 11 लाख रुपए लगाए और ये तो डबल निकाल ले गया, 20 लाख निकाल ले गया इससे, ये कमा लिया, और मैं तो 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ एक बार में। मैं एक दिन में इतना हो जाऊँगा कि भाई देख गाड़ी आ जाएगी, कल वो आ जाएगा वो आ जाएगा। मतलब सारी चीज़ें डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। हमें सीखना पड़ेगा कि मार्केट कब खुल रहा है। पहली बात तो पहला पॉइंट तो यही है कि मार्केट कब खुल रहा है कब बंद हो रहा है, उस चीज़ को हमें पता होना चाहिए। एक्सपायरी कब है, किस इंडेक्स की कब एक्सपायरी है, वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, इंट्रा ट्रेडिंग को देख के कोई नहीं आता। दूसरा पॉइंट, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मार्केट से पहले कौन सी मार्केट बंद हुई है, उस मार्केट का असर पड़ेगा। मेनली मार्केट जो होती है वो यूएस की मार्केट का ज़्यादा असर पड़ता है हमारी मार्केट पर, और सिंगापुर की मार्केट का। क्योंकि वो सिंगापुर मार्केट हमारी एक उसी का एक सिमिलर मारो अपनी मार्केट का ही। तो यूएस की मार्केट का सबसे ज़्यादा इस पर वो पड़ता है, असर पड़ता है हमारी मार्केट पर। तो नए ट्रेडर्स जो आते हैं उन्हें सबसे बेसिकली चीज़ें क्या करनी चाहिए, तो पहले तो यही है कि मार्केट पता करो कि मार्केट का टाइम क्या है अपनी मार्केट का, उसे लिखो। फिर अपनी मार्केट से पहले कौन सी मार्केट बंद हुई है उसे उसे खुलने से पहले उसकी कौन सी मार्केट बंद हुई है उसे देखो, वो चीज़ देखो। फिर हमें जानना है, कैंडलस्टिक नहीं जानना, हमें नहीं जानना कि मतलब कि क्या ट्रेड चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कब चीज़ है। हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि मार्केट कब खुला, एक्सपायरी कब है इंडेक्स की, हमें ट्रेड। अब हमें पेशेंस लेके आना है। पेशेंस कैसे आएगा, पेशेंस आएगा तुम अपने आप ही ट्रेड सीखोगे। तुम्हें किसी की ट्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें जानना ज़रूरी बस यही है कि मार्केट कब खुलता है कब बंद होता है। उसके अंदर तुम 400 500 रुपये से लेके आओ, तो उसमें ट्रेड्स करना शुरू करो। अब ट्रेड्स करना तुम शुरू करोगे तो बेसिकली जो नीड होती है, तो तुम 50 रुपये से भी कर सकते हो, 20 रुपये से भी कर सकते हो। लेकिन तुम करोगे तो उसमें 20 रुपये लेने का 20 रुपये देने का ब्रोकरेज कर जाता है, काटने का, सेल करने का। तो मेनली तुम्हें उतना तो करना पड़ेगा कि जिसमें सीख जाओ, और तुम्हें उसमें OTM खरीदना पड़ेगा। OTM क्यों बोल रहा हूँ, OTM बेसिकली भाई जीरो भी हो जाता है, वो एक्सपायरी पे जीरो भी हो जाता है। वैसे भी कभी बाई चांस पॉइंट ऑन ही बढ़ता है, वो 0.5 बढ़ेगा, मुश्किल से बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका डेल्टा और थीटा बहुत कम हो, थीटा ज़्यादा होता है, डेल्टा कम होता है। डेल्टा तो बहुत ही कम होता है उसका, बहुत ही 0.0005 में लेके चलो उसे, तो इतना कम हो जाता है। तो वहाँ से तुम सीखोगे, तो मार्केट का पता चलेगा। तुम जब लाइव आके बैठोगे तो तुम्हारी फीलिंग मार्केट के साथ जुड़ेगी। तो मार्केट मतलब तुम्हारी जो हार्ट बीट है ना मार्केट के साथ चलेगी, तब जाकर तुम पता कर पाओगे कि मार्केट काम कैसे करती है, होता कैसा है मार्केट का, मतलब कि ये कैंडलस्टिक कैसे बनती है, तभी तुम्हें ध्यान में आएगा। क्योंकि मार्केट किसी चीज़ से तुम लगा भी नहीं करोगे, तुम फीलिंग के साथ आओगे
तो वो चीज़ नहीं होगी। लगाव लगाना पड़ेगा, फिर लगाव करना पड़ेगा, उससे फोकस करना पड़ेगा, प्यार तो करना पड़ेगा अगर तुम उस चीज़ में आ रहे हो तो। दूसरी चीज़ कि अपने पेशेंस पे ध्यान देना पड़ेगा।